को मेरा सादर प्रणाम। हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय रामगोपाल यादव जी, भाई संजय मयूख जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी का मैं इस मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार आप सभी से मुखातिब होने का अवसर मुझे मिला है, तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आपकी कृपा भी मेरे ऊपर होगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जल्दी ही शायद उसकी घोषणा भी होगी, और उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे यहां पर पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। पहली बार बिहार में मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि कई नई चीजें यहां मुझे सीखने को मिलेगी और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ काम करने का आनंद आएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। और अगर हम लालू जी के राज से इसकी तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विकास की गाथा को हमारे सामने रखते हैं। भारत एक विकसनशील इस प्रकार का देश है और सभी सरकारों के सामने चुनौतियां तो होती है, यहां पर भी होगी, किंतु अपने संसाधनों के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये बहुत महत्व का होता है। और आज देश में कोरोना जैसी महामारी के समय जिस प्रकार का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने हमें दिया है, और विशेष रूप से महामारी के समय भी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इस अभियान की शुरुआत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार, ये जो एक योजना आदरणीय मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व की, सुशील जी की नेतृत्व की सरकार ने यहां शुरू की है, मेरा विश्वास है कि कोरोना की महामारी के बाद जो चुनौती आने वाली है उसकी पूरी तैयारी और उसको अवसर में बदलने का पूरा काम इस पैकेज के माध्यम से हो रहा है। भारत के जो जनता है निश्चित रूप से
फिर एक बार एनडीए पर विश्वास दिखाएगी, विकास करने वाली, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक सरकार एक बहुत ही ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ यहां पर वापस चुनकर देगी, ये मुझे विश्वास है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार में आज युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उन युवाओं को दिशा देने के लिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या उससे जुड़ी हुई रोजगार की बातें हो, ये जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं तो बिहार के युवाओं का भविष्य ये मोदी जी के साथ में ही उज्जवल होगा और उसके लिए यहाँ पर एनडीए की सरकार मजबूती के साथ मोदी जी का साथ देगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बिहार की इस धरती को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, ऐसा किसी को लगता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी इस मृत्यु के बाद जो शंकाएं उठी है उसका कोई समाधान होगा और कोई न्याय मिलेगा, लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयां शुरू हुई है। विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, आज आपने एक मिनट प्लीज। चंद्रमोहन नाम सुनते जाइए। अच्छा है आपको कि इस बार बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत मुद्दा बनेंगे चुनाव के लिए? देखिए, हमारे लिए कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, जैसे वो पूरे भारत के बेटे थे, और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद अलग अलग तथ्य बाहर आने शुरू हुए तो देश के आम आदमी को यह लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और तथ्यों को बाहर निकाला जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसी के कारण बात की सारी चीजें आपने देखी। अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी सारे लोग उसकी जांच कर रहे हैं, तो ये चीजें बाहर आएगी। जहां तक कंगना रनावत का सवाल है, वो लगातार वहां पर होने वाले अन्याय को उठा रही थी या इस केस के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये भूल गई कि उनकी लड़ाई अभी कोरोना से चल रही है, उनको लगा कि अपनी लड़ाई कंगना से चल रही है, और इसके कारण ये मसला बड़ा हुआ, उनका घर तोड़ने तक ये मसला पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और विशेष रूप से मीडिया की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, इसको संकुचित करने का काम अगर सरकारें करेंगी तो अलोकतांत्रिक। सर, आपने मैं आप सभी सम्मानित पत्रकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जिनकी चर्चा हम जब वो मेयर थे तब से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में सुनते रहे हैं, और आज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार में पधारे हैं, और इस पूरे चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव की दशा और दिशा को एनडीए के पक्ष में 3/4 से ज्यादा बहुमत से हम जीते, उसके लिए वह हम सबों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे चुनाव संचालन समिति के संयोजक माननीय श्री नित्यानंद राय जी का, हमारे चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक श्री मंगल पांडे जी का। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दोनों पूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में जो चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति बनी, और इस कार्य में लगातार उनका जिस प्रकार का सहयोग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3/4 से ज्यादा एनडीए की जीत एक छोटा लक्ष्य महसूस होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए इस चुनाव में एक इतिहास बनाएगी। धन्यवाद। आप
सबको मैं बता दूं कि अभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए हैं। इसके बाद 5:20 में माननीय जेपी नड्डा जी आएंगे और कल अगले 5 वर्ष बिहार के कैसे होंगे इसके बारे में माननीय जेपी नड्डा जी बिहार के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मार्गदर्शन देंगे। कल 11:30 बजे अटल सभागार में उनका कार्यक्रम होगा, जिसमें बिहार की अगले 5 वर्ष कैसे बीतेंगे और आत्मनिर्भर बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, इसकी पूरी एक रूपरेखा वह रखेंगे। और इसके साथ ही वह एक रथ की भी लॉन्चिंग करेंगे, जो विभिन्न शहरों में जाकर के जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार से क्या चाहती है उसके बारे में उनके सुझाव लेगी और उन सुझावों पर ही हम अपना घोषणा पत्र है। मेरा सादर अनुरोध है अपने मीडिया विभाग के श्री अशोक भट्ट जी से कि आप माननीय संजय जायसवाल जी का अभिवादन करें। हमारे बिहार प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी उपस्थित हैं। मेरा सादर अनुरोध है श्री राजू झा जी से कि आप पुष्पगुच्छ हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के माननीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है अपने मीडिया विभाग के राकेश सिंह जी से कि आप भी अभिवादन करें। अपने पाटलिपुत्रा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राम कृपाल यादव जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है श्री पंकज सिंह जी से आप आए और अभिवादन करें। और आप सभी लंबे समय से बिहार की उस लड़ाई को देख रहे हैं, उस लड़ाई का साथी आज अपने बीच कंट्रीज कहते हैं। ऐसी सारी विकसनशील राष्ट्रों के पूरे इतिहास में इतना बड़ा विकास का पैकेज इससे पहले कभी तैयार नहीं हुआ। और पहले पैकेजेस तैयार होते थे पर कागजों पर होते थे। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक जितनी घोषणाएं की, जितने कार्यक्रम हाथ में लिए, जितनी योजनाएं बनाई, सारी जमीन पर वास्तविकता में बदली और लोगों को उसका फायदा मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये जो पैकेज है, इसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे किसान हो, खेती में काम करने वाले मजदूर हो, हमारे बेरोजगार युवा हो, हमारे छोटे उद्योग हो, हमारे मछुआरे हो, हमारे कपड़ा बीनने वाले कर्मचारी हो, ऐसे सभी को बहुत बड़े पैमाने पर सुविधा भी मिलने वाली है और नया मार्केट भी मिलने वाला है। विशेष रूप से किसानों को मार्केट से जोड़ना, किसानों के लिए बड़ा बृहद बाजार तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कनेक्ट करना, उसके लिए किसान रेल शुरू करना, ऐसी कई चीजें जो हो रही है। और उसके साथ साथ हमारे जो प्रवासी मजदूर आए, उन लोगों के लिए उनके हाथ को काम मिले, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए की नरेगा की योजना कि जिसके माध्यम से किसी का भी हाथ खाली न रहे, ऐसी कई चीजें मोदी जी के माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लोग भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में
वही सरकार बिहार को आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, इन योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचाएगी, न कि वो सरकार जो केवल केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करेगी। जैसा हम बंगाल में देखते हैं कि बंगाल के किसानों को आज भी पीएम किसान का पैसा इसलिए नहीं मिल पाता कि बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री महोदया ने उसकी लिस्ट ही नहीं भेजी। अब नुकसान तो कोई न केंद्र सरकार का हुआ न राज्य सरकार का हुआ।